OnePlus के साथ आखिर ये क्या गलत हो रहा है? एक टाइम था जब फ्लैगशिप किलर या फिर प्रीमियम एंड्रॉइड स्मार्टफोन की बात होती थी तो सबसे पहले नाम आता था OnePlus का। लेकिन आज जो पिक्चर है ना वो कंप्लीटली डिफरेंट है। OnePlus ने यूरोप और यूएस से अपना जो बिजनेस है वो कंप्लीटली शट डाउन कर दिया है। और भाई साहब इंडिया के फ्यूचर को लेके भी ना बहुत अनसर्टेनिटी दिख रही है। लोग बोले भाई इंडिया में ही बंद हो जाएगा। इनफैक्ट एक रिपोर्ट भी निकल के आ रही है और बताया जा रहा है कि 2027 तक OnePlus इंडिया से भी एग्जिट कर सकता है। अब जाहिर है भैया OnePlus के कल्ट फैन होके आपके मन में भी सवाल जरूर आया होगा जिस तरह मेरे मन में सवाल आया। आखिर में यार ये OnePlus के साथ हुआ क्या? इस डाउनफॉल का आखिर में रीजन क्या है? इंडिया में OnePlus का फ्यूचर कैसा होगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या OnePlus के फोन आपको अभी बाय करनी चाहिए? तो इन्हीं सभी सवालों का जवाब पाने के लिए इस वीडियो को मैंने टोटल 4 पार्ट में डिवाइड किया है। तो चलो आप और मैं मिलके एक एक करके इन्हीं सभी चैप्टर को ओपन करते हैं, डिकोड करते हैं। OnePlus के साथ आखिर ऐसा क्या हुआ और फ्यूचर में क्या क्या हो सकता है। OnePlus is dying. चैप्टर 1, OnePlus की बिगिनिंग। अगर आप OnePlus की हिस्ट्री को फॉलो करते हो आपको पता होगा 2014 में OnePlus ब्रांड की शुरुआत हुई और 2014 में ही OnePlus का पहला फोन आया OnePlus One। और इनका मिशन ना सिंपल था, प्रीमियम फ्लैगशिप एक्सपीरियंस विदाउट फ्लैगशिप प्राइस। एंड अगर आपको नहीं पता उस वक्त ना भाई इनवाइट ओनली का सिस्टम था, नो एक्सपेंसिव मार्केटिंग। पूरा जो OnePlus है सिर्फ वर्ड ऑफ माउथ पे चलता था। मतलब कहीं ना कहीं OnePlus आपको एक एक्सक्लूसिविटी फील करवाता था और इसी मार्केटिंग की वजह से OnePlus One काफी ज्यादा वायरल हुआ। एंड गेस व्हाट, OnePlus One भाई स्टॉक में ही अवेलेबल नहीं था, आउट ऑफ स्टॉक। और इस मार्केटिंग के पीछे ना भाई 2 जीनियस पर्सन थे। एक है कार्ल पाई जिसको आप सब लोग जानते हैं और दूसरा है पेटी लव या LOU। क्या साउंड करेंगे? लव? बताना एक बार कमेंट में। फिर क्या है, इसके बाद आया OnePlus 3, OnePlus 5, OnePlus 6 एंड OnePlus 7 एंड ऑफ कोर्स 7 Pro। और देखते देखते ना OnePlus का जो क्रेज है ना भाई वो यूथ के बीच में और जो जितने भी टेक एंथुसियास्ट हैं, जो गीक टाइप के हैं, उनके बीच में ये बहुत फेमस होने लगा। OnePlus 6, 7 तक भी सिचुएशन भाई ठीक है, नॉर्मल था, लोग एक्सेप्ट कर रहे थे। एंड अगर आपको नहीं पता भाई उस वक्त OnePlus भाई आज के टाइम का आईफोन था। मतलब उस वक्त कहा जाता था OnePlus एंड्रॉइड की दुनिया का आईफोन है। इन सभी चीजों के बाद फिर आया एक बड़ा टर्निंग पॉइंट। सो नेक्स्ट चैप्टर की तरफ आगे बढ़ते हैं और वो है चैप्टर 2, टर्निंग पॉइंट। पता है OnePlus ब्रांड को लोग फ्लैगशिप किलर क्यों बोलते थे उस वक्त? क्योंकि सबसे पहला इनका प्राइस एग्रेसिव होता था और जो फीचर्स होते थे वो फ्लैगशिप जैसे होते थे। मतलब 30,000 के अराउंड OnePlus ने पूरा मार्केट कैप्चर कर रखा था। किसी को भी 30,000 स्पेंड करने हर कोई OnePlus के साथ जाता था। मतलब आप मानोगे नहीं भाई, सैमसंग को भी लोग स्किप कर देते थे OnePlus के लिए। क्या जमाना था यार वो। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा, पसंद आ रहा है यार, लाइक बनता है। आप लोग लाइक करना भूल जाते हो। आपका एक लाइक मोटिवेट करता हमें ऐसे और वीडियोस बनाएं। ओके, लेट्स कंटिन्यू द स्टोरी। अगर आपको याद हो 2020 में OnePlus 8 लॉन्च हुआ एंड गेस व्हाट, 42,000 रुपीज में टेलीफोटो लेंस आपको नहीं मिलता था, मैक्रो लेंस मिल रहा था। और यहीं से लोगों का जो परसेप्शन है वो स्लाइटली चेंज हुआ। मतलब फोन का प्राइस फ्लैगशिप हो गया है लेकिन फीचर्स फ्लैगशिप नहीं हुए। जो OnePlus को फ्लैगशिप किलर बोला जाता था कहीं ना कहीं वो वर्ड OnePlus 8 के साथ हट गया। मतलब उस टाइम पे OnePlus को बहुत ज्यादा बैकलैश वगैरह मिला और गेस व्हाट, इसी साल में कार्ल पाई ने OnePlus को छोड़ दिया। मतलब कार्ल पाई जो OnePlus का एक फेस था जिससे लोग जुड़े हुए थे, एक कनेक्शन फील होता था, गेस व्हाट, वही अगर कंपनी छोड़ते तो ऐसे में कंपनी का क्या होगा? तो वहीं से OnePlus फैन को लगने लगा कि भाई OnePlus लॉस्ट इट्स सोल। अब चलो यहाँ तक तो सिचुएशन भैया ठीक था, लोगों को लगा कि चलो कोई नहीं कोई दूसरा आएगा और अच्छे फोन्स बनाएगा। बट ये जो सिचुएशन है भाई और बुरा होता चला गया। और वो बुरा क्या है वो आपको पता चलेगा चैप्टर 3 में। यस, चैप्टर 3, OnePlus एंड ओप्पो मर्जर। यस, 2021 में ओप्पो ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया कि वो OnePlus के साथ मर्जर कर रहे हैं। दोनों का जो ऑपरेशन है वो ओप्पो संभालेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद यही एक सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था OnePlus का। यहीं से लगने लगा कि जो OnePlus ब्रांड है ना वो इंडिपेंडेंट कम और ओप्पो का एक्सटेंशन ज्यादा लगने लगा। मतलब आप मानोगे नहीं, हार्डवेयर टीम मर्ज हो गए, सॉफ्टवेयर टीम भी मर्ज हो गए। एंड ये तो छोड़ो, कलर ओएस और ऑक्सीजन ओएस दोनों का जो कोड बेस था वो भी ऑलमोस्ट सिमिलर सा था। मतलब जिन्होंने भाई OnePlus के पहले फोन इस्तेमाल किए हैं ऑक्सीजन ओएस के साथ, जो रियल ऑक्सीजन ओएस था, कितने स्मूथ होते थे, कितना क्लीन होता था, धीरे धीरे वो
चीज कंप्लीटली गायब हो गया। और भैया वन प्लस का जो ऑक्सीजन ओएस है वो सिमिलर होने लगा भैया कलर ओएस की तरह। मतलब एक साल अगर आप वन प्लस का फोन इस्तेमाल करो और नेक्स्ट ईयर आप ओप्पो का फोन इस्तेमाल करो तो आपको हार्डली कोई डिफरेंस फील होगा। सिंपल में कहूं तो समझ लो 19-20 का फर्क आपको फील होगा। और यहीं से वन प्लस का एक्चुअली में एक रियल डाउनफॉल स्टार्ट हुआ। इनफैक्ट अभी एक रिपोर्ट भी निकल के आई है भाई कि वन प्लस के जितने भी अब फोन है उन सभी में ओप्पो का कलर ओएस होगा। मतलब ऑक्सीजन ओएस को ऑफिशियली इन्होंने एंड कर दिया है और सभी वन प्लस ओप्पो फोन और रियलमी फोन में अब से आपको कलर ओएस देखने को मिलेगा जो ओप्पो का है। तो भैया ये सवाल मेरा सीधा ओप्पो टीम और वन प्लस टीम से है। एक बात बताओ यार, एक साइड पे मैं वन प्लस का फोन इस्तेमाल कर रहा हूँ और दूसरे साइड पे मैं ओप्पो का फोन इस्तेमाल कर रहा हूँ, दोनों में मुझे सेम फील हो रहा है। वन प्लस एक टाइम अपनी प्रीमियमनेस, क्लीन यूआई, स्मूथ यूआई के लिए जाना जाता था, वो अब खत्म हो गया है। वन प्लस, ओप्पो और रियलमी फोन तीनों में कोई डिफरेंस नहीं है। तो ऐसे में मैं वन प्लस का फोन क्यों बाय करूं? रियलमी फोन भी है जो मुझे और सस्ते में मिल जाएगा, ओप्पो का फोन भी है, मतलब भाई डिफरेंस क्या रह गया यार। अब इनका डाउनफॉल तो भैया स्टार्ट हो गया, लेकिन स्टार्ट होते होते भैया खत्म भी हो गया। अब यहाँ पे कंपनी की तरफ से एक ऑफिशियल स्टेटमेंट निकल के आता है कि भैया ये लोग यूरोप और यूएस मार्केट से एग्जिट कर रहे हैं। अब बहुत से लोगों के मन में, आपके मन में, मेरे मन में, यस हाँ, स्टार्टिंग में सवाल आया था कि भाई इसके पीछे ऑफकोर्स रीजन हो सकता है कि भाई जो रैम है, चिप है, इसकी शॉर्टेज चल रही है, क्राइसिस चल रहा है, तो इसके वजह से भैया वन प्लस अपना ऑपरेशन शट डाउन कर रहा है यूएस एंड यूरोप में। लेकिन जो रियल रीजन है वो कंप्लीटली डिफरेंट है। हमने थोड़ा सा रिसर्च किया, थोड़ा सा डेटा वेटा निकाला, तब हमें पता चला कि भैया रीजन तो कुछ और ही है। टोटल 3 रीजन है और 3 रीजन में जो सबसे पहला रीजन है वो है एप्पल का डोमिनेंस यूएस और यूरोप मार्केट में। अगर आपको पता नहीं, अमेरिका दुनिया के सबसे टफ मार्केट में से एक है और यहाँ पे कंपटीशन भी ज्यादा है और वन प्लस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी भाई कंपटीशन। अब सबसे पहले ये डेटा देखो, ये जो डेटा है ये Q1 2026 का है। इसमें आप क्लियरली देख सकते हो एप्पल का जो मार्केट शेयर है वो 58% है, सैमसंग का 26% है, मोटोरोला का 10% है, गूगल का 3% है और बाकी जो ब्रांड है वो लगभग 3% है। अब अगर आप इस डेटा को देखोगे तो आपको पता चल जाएगा वन प्लस के लिए यूएस मार्केट में एक जगह बनाना कितना मुश्किल है। मतलब टॉप 5 ब्रांड में इनका नाम ही नहीं है। अब ऑफ कोर्स इसके पीछे रीजन है, अमेरिका में ना मोस्टली लोग जो स्मार्टफोन है ना वो कैरियर सर्विस के थ्रू बाय करते हैं, जैसे कि वेराइजन, AT&T एंड टी मोबाइल, इनके थ्रू मोस्टली लोग स्मार्टफोन को बाय करते हैं। और अगर आपको नहीं पता, इस नेटवर्क पे भाई एप्पल और सैमसंग की जो पकड़ है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। मतलब वन प्लस के लिए भाई इस कैरियर में जो प्रेजेंस बनाना ना बहुत मुश्किल हो गया था। वन प्लस की जो प्रेजेंस थी इस कैरियर में बहुत लिमिटेड थी और ऑफ कोर्स यही रीजन है भैया जिसकी वजह से वन प्लस जो है वो यूएस में मेन स्ट्रीम कस्टमर तक नहीं पहुंच पाया। जब आप कस्टमर तक ही नहीं पहुंच पाएंगे भैया सेल्स कहां से होगी? रीजन नंबर 2, यूरोप में वन प्लस का डाउनफॉल। खैर यूएस तो छोड़ो, यूरोप मार्केट में भी वन प्लस का धीरे धीरे डाउनफॉल हो रहा था और ये चीज मैं नहीं कह रहा, ये चीज बेसिकली एक डेटा कह रही है। मतलब एक टाइम था जब यूरोप में भाई वन प्लस काफी ज्यादा पॉपुलर हो रहा था। मतलब 2021 में कंपनी ने बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखाई दी। जैसे आप ये डेटा देखो, नीदरलैंड Q1 2020 में वन प्लस ने 300% ईयर ऑन ईयर का ग्रोथ दिखाया। डेनमार्क में देखोगे 200% का ईयर ऑन ईयर और फिनलैंड में करीब 100% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ। लेकिन वो कहते हैं ना भैया, अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा हो तो कस्टमर बार बार आएगा, लेकिन अगर आपका प्रोडक्ट बेकार हो, एक बार इस्तेमाल करेगा दोबारा वापस नहीं आएगा। तो ऑफ कोर्स ये जो मोमेंटम वन प्लस दिखा रहा था ना भाई, ये ज्यादा देर नहीं टिका। आप ये देखो काउंटर पॉइंट रिसर्च का लेटेस्ट रिपोर्ट Q1 2026 का, ये यूरोप का मार्केट शेयर है। एप्पल 30% है, सैमसंग 30% है, Xiaomi 17% है, Oppo 6% है और Honor 4% है। मतलब आप देखो वन प्लस टॉप 5 ब्रांड में भी नहीं है। रीजन नंबर 3, फ्लैगशिप किलर खुद फ्लैगशिप फोन बन गया। देखो यार, आप खुद बताओ नीचे कमेंट में एक बार मुझे, वन प्लस की सबसे बड़ी आइडेंटिटी क्या थी? नहीं सच में, एक बार वीडियो को पॉज करो, नीचे कमेंट में बताओ, कमेंट करो, बताओ किसकी वजह से वन प्लस जाना जाता था, क्यों लोग वन प्लस का फोन बाय करते थे। मैं जानना चाहूंगा आपके ओपिनियन भी। टाइम स्टैम्प के साथ मुझे नीचे कमेंट करना। और हाँ, लगे तो आप कमेंट कर ही रहे हो तो नीचे आपको सब्सक्राइब बटन भी दिख जाएगा, उस पर दबा देना, बेल आइकन पे ऑल पे घंटी क्लिक करना ताकि नोटिफिकेशन मिल सके। बहुत से लोग बोलते हैं नोटिफिकेशन नहीं मिलता और ऐसे वीडियोस हम लाते रहते हैं भाई। तो मेरे ख्याल से भैया वन प्लस की जो सबसे बड़ी आइडेंटिटी थी वो है फ्लैगशिप किलर एट लोअर प्राइस। और यही वजह थी जिसकी वजह से लोग ना वन प्लस के फोन बाय करते थे, एक्सपीरियंस करते थे और मजा भी आता था। लेकिन जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता गया भैया, इनके फ्लैगशिप किलर फ्लैगशिप फोन बन गए और ये लोगों की प्राइस भाई एप्पल और सैमसंग के पास पहुंच गई। जैसे कि वन प्लस 13 ले लो, वन प्लस 15
ले लो 70-80 हजार रुपए एक वन प्लस फोन के लिए। नहीं, अब आप खुद ही बताओ, जब प्राइस डिफरेंस ही नहीं था, सेम प्राइस में आपको आईफोन भी मिल रहा है, वन प्लस के फोन भी मिल रहा है, गूगल पिक्सल फोन भी मिल रहे हैं, तो ऐसे में लोग वन प्लस के फोन क्यों बाय करेंगे भैया, वो भी कलर ओएस जैसे एक्सपीरियंस के लिए। तो यहीं पर वन प्लस का जो सबसे बड़ा यूएसपी था वो ना कमजोर पड़ गया। और इसी बीच आग में घी का काम किया ग्रीन लाइन इशू ने। यस, बहुत सारे वन प्लस यूजर में ग्रीन लाइन इशू हमें मासिस में देखने को मिला, जिससे यूजर अफेक्ट हुए, ट्रस्ट टूटा। अगर मैं अपने ओपिनियन की बात करूं भाई, कहीं ना कहीं वन प्लस और ओप्पो के फोन्स काफी हद तक सिमिलर से फील होने लगे, और आई थिंक मेरे ख्याल से ये भी एक बिगेस्ट रीजन हो सकता है वन प्लस के डाउनफॉल का। अब बहुत से लोग ये सोच रहे कि भैया ये रैम क्राइसिस, चिप शॉर्टेज की वजह से भाई प्राइस बढ़ गए हैं और इसकी वजह से भैया वन प्लस यूरोप और यूएस से एग्जिट करा। नहीं भाई, असली रीजन में भैया वीक सेल से। यस, इनके फोन बिक ही नहीं रहे हैं यूएस और यूरोप में। ऑफ कोर्स भैया, जब फोन बिकेगा नहीं तो भैया एक टाइम तो आएगा ना, कंपनी कब तक अपने जेब से पैसा खर्च करेगी, और वो टाइम 2026 में आ गया। एंड हेंस वन प्लस ने भैया यूएस और यूरोप से एग्जिट कर लिया। चैप्टर नंबर 4, वन प्लस इंडिया का क्या होगा। मुझे पता है आपके मन में भी सवाल आ रहा होगा कि भाई वन प्लस का फोन लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। उसके बारे में अभी हम थोड़ी देर में आते हैं। देखो, अब पहली बात, जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं तो वन प्लस ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट दे दिया है कि भाई वन प्लस इंडिया से एग्जिट नहीं कर रहा। वो जो अपना ऑपरेशन है वो कंटिन्यू रखने वाले हैं एज इट इज, जैसा चल रहा है, लॉन्च हुए हैं, आगे भी लॉन्च होगा। अब मुझे वन प्लस के बारे में क्या लगता है, इसके बारे में बात करने से पहले मैं आपको कुछ डेटा दिखाना चाहूंगा वन प्लस का। सबसे पहले आप ये डेटा देखो, 2023 में वन प्लस का जो मार्केट शेयर था इंडिया में वो करीब 6.1% का था, और 2024 में ये मार्केट शेयर गिर के करीब 3.9% हो गया। ऑलमोस्ट 32% की गिरावट भाई ईयर ऑन ईयर। ये छोटा नंबर नहीं है। इसके बाद आप ये डेटा देखो, ये 2025 के Q1 का है। इनका मार्केट शेयर और गिर गया, 2.4% हो गया। भैया इनका मार्केट शेयर गिरता ही जा रहा है, गिरता ही जा रहा है, लोगों का बढ़ता है। जहां पे दूसरे ब्रांड भैया ग्रोथ दिखा रहे तो वहां पर ये नेगेटिव ग्रोथ दिखा रहे हैं। इनफैक्ट ये तो छोड़ो, 2026 के Q1 का आप ये डेटा देखो, काउंटर पॉइंट रिसर्च का, इनका मार्केट शेयर और गिर के 1.8% हो गया। भाई इन डेटा से तो क्लियरली पता चल रहा है कि भाई यस, इंडिया में वन प्लस के फोन लोग कम बाई कर रहे हैं, वन प्लस प्रेशर फेस कर रही है। और इसी बीच में ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट आई और इसमें यह बताया जा रहा है कि भैया 2027 तक वन प्लस इंडिया से एग्जिट कर सकता है। हालांकि ऑफ कोर्स ये रिपोर्ट को वन प्लस ने डिनाई किया है। उन्होंने बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, हमारे लिए इंडिया इंपॉर्टेंट मार्केट है और जो हमारी सर्विसेज है, जो ऑपरेशन है, वो एज इट इज कंटिन्यू रहेगा। लेकिन मेरा सवाल है, आखिर कब तक? अगर ये जो डेटा है, अगर ये जो मार्केट शेयर है, ये धीरे धीरे और कम होता गया तो क्या होगा? क्योंकि यार सिंपल सी बात है, ये जो डेटा है ये एक्चुअली में झूठ तो नहीं बोल रही है। अगर ये मार्केट शेयर और धीरे धीरे कम होता चला गया तो यस, फ्यूचर में वन प्लस की मुश्किलें बढ़ सकती है भैया इंडिया में। एंड पता नहीं भैया फ्यूचर में वन प्लस होगा या नहीं होगा, अभी मैं इस पे कुछ कमेंट पास करना नहीं चाहूंगा। लेट्स वेट एंड वॉच, देखते हैं भाई 2027 तक देखते हैं वन प्लस होता या नहीं होता, वो तो टाइम ही बताएगा। अभी मैं कुछ नहीं कह सकता भैया। लेकिन हाँ, जिस तरह से इनके फोन लॉन्च हो रहे हैं, मुझे नहीं लगता भैया ये मार्केट शेयर और बढ़ेगा। एग्जांपल के लिए ले लो, इनका OnePlus N6 अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है 25,000 की प्राइस पॉइंट पे, HD प्लस स्क्रीन। आप ही बताओ 2025 में HD प्लस स्क्रीन कौन लेगा? ऐसे कैसे कमबैक होगा OnePlus? आई होप अब आपको सारे सवालों का जवाब मिल गया होगा। एक सवाल रहता है कि OnePlus के फोन को बाय करना चाहिए या फिर नहीं, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। आप लोग मुझे नीचे कमेंट में बताओ, क्या अब आप OnePlus के फोन बाय करना पसंद करोगे? आपको कुछ भी फीडबैक वगैरह हो OnePlus को लेके, सवाल है, आप नीचे कमेंट में बेझिझक पूछ सकते हो। एंड हाँ, यहाँ तक देख रहे हो तो वीडियो को लाइक कर दो यार, शेयर कर दो इस वीडियो को। चलो यार, मिलता हूँ मैं आपको नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।